हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल गाइड। मैं जीत और आज से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज छोटा सा क्लास होगा और आज से हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे इंजन, हीट इंजन और इंजन का टाइप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंजन का। अब इंजन है क्या ये देखते हैं। इंजन एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आईसी इंजन का तो देखिए ये होता क्या है कि एक सिलेंडर में हम लोगों का कंबशन ऑफ फ्यूल होता है और वो एक फोर्स जनरेट करता है और वही फोर्स एंड प्रेशर हेल्प करता है व्हीकल को मूव करने के लिए, व्हील को मूव कराता है और पावर जनरेट करता है। मतलब क्या होता है कि एक मोशन रोटेटरी या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम लोगों को पावर जनरेट करा रहा है। अब देखिए ये इंजन जब हम लोग मान लीजिए कोई हीट जनरेट कर रहा है तो और उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का जो इंजन है वो कहीं से जो हीट एनर्जी डेवलप कर रहा है, मतलब कहीं से कंबशन हो रहा है, मान लीजिए कोई भी सोर्स से, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हो सकता है या फिर कोई भी अदर सोर्सेज से जहाँ कंबशन हो रहा है और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हीट इंजन बोलेंगे। अब हम लोग का जो तीसरा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ इंजन। अब टाइप्स ऑफ इंजन में देखें तो क्या कितना टाइप का इंजन हो सकता है? एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है? अभी बात किए थे आईसी इंजन का। इंटरनल कंबशन इंजन को हम लोग आईसी इंजन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को ईसी इंजन बोलते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो इंटरनल कंबशन इंजन का है, पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन को जानना जरूरी है, तो चलिए दोनों का जान लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, इंजन को रन करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो हम लोग जो फ्यूल बर्न होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है, मतलब इनसाइड द इंजन होता है, उसे हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब फ्यूल बर्न होता है वो आउटसाइड द इंजन होता है, मतलब ये सिलेंडर के बाहर कंबशन होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग का आईसी इंजन का डीजल इंजन या फिर गैसोलीन इंजन हम लोग जो व्हीकल में यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसे वो होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टीम इंजन या फिर स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन में आप देखे होंगे कैसे कोल को बर्न किया जाता था मूव करने के लिए व्हीकल को, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन। ठीक है, यही था इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का बेसिक डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स अब यह हो गया इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा करके हम जान लिए, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब हम लोग जब डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम लोग का बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन को। फ्रेंड्स बात करें एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, तो ये अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उतना। ये नॉर्मली यूज़ होता है अभी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर होता है वहाँ यूज़ होता है, लोकोमोटिव्स में यूज़ होता है या शिप्स में यूज़ होता है, मतलब ये बहुत हाई पावर प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल्स में और इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली बाइक्स जो कार्स वगैरह होता है ये सब में हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में आज इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।